हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा पर कब कैसे करें पूजा चंद्रमा भगवान की और माता लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए जानिए अचूक उपाय। लक्ष्मी कृपा से धन धान्य में होगी वृद्धि। जाने 16 अक्टूबर को देश भर में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भी आती है। ये उपाय आपकी ज़िंदगी की हर समस्या को दूर करेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली से सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा करते हैं। चंद्रमा रात में आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा और विष्णु भगवान की करना चाहिए और इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित भी हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरक्की भी आएगी। इस उपाय के करने से न केवल आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा बल्कि महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात करने वाली इन खास उपाय के बारे में। जाने ध्यान से सुने माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाएगा। इस उपाय से माता लक्ष्मी होगी प्रसन्न अपने भक्त पर। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और उन घरों में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई हो और माता लक्ष्मी का पूजा कर रहा हो। इस रात सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम लक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अपने भक्तों पर धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में का भंडार भरा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और केसर युक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर खीर को सुबह उठा ले और पूरे परिवार में वितरण कर दे। चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है और यह काफ़ी पौष्टिक व दिव्य भोजन भी बन जाता है। इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बना रहता है। इस तरह से प्रसाद अवश्य बांटे, सभी सदस्यों में और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होता रहता है। तो ये अचूक उपाय ज़रूर करिए। इस उपाय से चंद्रमा दोष होगा कम। शरद पूर्णिमा की रात पति पत्नी दोनों चंद्रमा को दूध से अर्घ दे और ओम श्री लक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। साथ ही इस उपाय के करने से चंद्र दोष के अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है, अशुभ फल की कमी होता है। ये चंद्र भगवान शांत रहते हैं। और जानिए इस उपाय से माता लक्ष्मी की रहने की कृपा। शास्त्रों में बताया गया है कि
पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित कर दे। इसके बाद 5 सफ़ेद मिठाई रखकर घी का दीपक जलाए। दीपक जलाने के बाद पीपल की 7 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करे और माता लक्ष्मी को मन ही मन प्रार्थना करें, मन की बातें बताएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अपने भक्तों पर हर मनोकामना पूर्ण करती है। शरद पूर्णिमा, इस उपाय से धन धान्य में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाए और वहां नारियल, मेवे, लाल चुनरी आदि चीज़ें अर्पित करके आरती करें। फिर रात के समय चंद्रमा की रोशनी में विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। ऐसा करने से सभी बाधाओं का निवारण होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को समृद्धि और धन का वरदान देती है। ऐसा करने से हर मनोकामना पूर्ण होता है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ऐसे में जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर जीवन में हमेशा बरसात बनी रहती है धन की, और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो बोलो माता लक्ष्मी की जय। इस दिन चंद्रमा के रोशनी में खीर बना करके रखना चाहिए छत पे और उसे औषधि के रूप में सुबह में प्राप्त करें। अपने परिजनों को पूरा सदस्य में बांट करके ग्रहण करें। वही शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के अलावा राधा और रानी और कृष्ण की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधे कृष्ण की पूजा करने से प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। किसी के प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो इस दिन श्री राधे कृष्ण की पूजा व आराधना करनी चाहिए। बहुत ही खास माना जाता है। गोपियाँ राधा रानी के पास पहुंची और उनसे कृष्ण मिलन के लिए प्रार्थना करने लगी। सभी गोपियाँ ने राधे रानी से कहा कि उनके बुलाने पर कृष्ण रास रचाने अवश्य आएंगे। अब राधा रानी ने आंख बंद कर कान्हा का स्मरण किया। तब कृष्ण भगवान अपनी आराध्य शक्ति अपनी प्रिया के लिए कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण से रास रचाने का आग्रह किया तो कृष्ण ने भी